सरकार ने आज अपनी सरकार का 5वां बजट पेश किया। वर्ष 2016-17 के इस बजट में 3,46,935 करोड़ का प्रावधान है। वर्ष 2015-16 की तुलना में ये 14.6% अधिक है। बजट में समाजवादी पेंशन योजना के तहत 55 लाख महिलाओं को पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस बजट को सभी वर्गों के हित का बताते हुए कहा कि अगला बजट भी वही पेश करेंगे। मान लीजिए समाजवादी पेंशन है, जब शुरुआत की थी प्रदेश में कितने लोगों को पेंशन मिलती थी, और अब वो पेंशन लेके जा रहे हैं 55 लाख महिलाओं को मिलेगी, 55 लाख महिलाओं को। और कोशिश होगी कि जो इलाके गरीब हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ाम किया जाए, जिससे गरीब परिवार में कम से कम मदद पहुंच जाए सरकार की। तो हर क्षेत्र में सरकार ने काम किया है। 5वां भी बजट उस तेज़ी से बढ़ाने का काम कर रही है और यही बजट समाजवादी लोग लगातार लाते रहेंगे। 6वां बजट भी लाने का काम होगा। इस दिशा में सरकार ने काम किया है। उधर विपक्ष ने इस बजट को घोर निराशाजनक, किसान विरोधी एवं जनविरोधी बताया है। नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, बुंदेलखंड की जनता के आंसू पोंछने के लिए तत्कालिक व दीर्घकालीन योजना का आर्थिक संकल्प नहीं है। अकालग्रस्त क्षेत्र में पेयजल, सिंचाई जल, रोजगार के अवसर, विद्युत आपूर्ति में वृद्धि की आवश्यकता थी। आज यह जिस तरीके से सरकार बुंदेलखंड वासियों के साथ एक घिनौना मजाक कर रही है, उस बात को लेकर के सूखे की मार से बुंदेलखंड की बदहाली को के विषय पर नियम 56 के अंदर सूचना लगाई गई थी और जिसको माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया गया कि प्राथमिकता के आधार पर इस पर चर्चा करा करके इस गूंगी बहरी अंधी समाजवादी पार्टी सरकार को बुंदेलखंड की त्रासदी के प्रति सावधान किया जाए, आगाह किया जाए और बुंदेलखंड के सूखा पीड़ित किसानों को जो राहत दिया जा रहा है वो केवल कागजों पर नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से किसानों को पहुंचाया जाए, जिससे कि वहां पर आत्महत्या, पलायन, भूखमरी और सूखे से पीड़ित बुंदेलखंड को बचाया जा सके। तो माननीय अध्यक्ष जी ने इस व्यवस्था के साथ कि नियम 56 के अंतर्गत जिसको सूचना को स्वीकार की जा रही है, उस समय इस पर चर्चा की जाएगी। इसलिए बहुजन समाज पार्टी सदन के जो बेल में गई थी वहां से वापस आकर के अपने स्थान को ग्रहण किया और शाम को 5 बजे जब ये प्रकरण आएगा तो इसको प्राथमिकता के आधार पर बहुजन समाज पार्टी सदन में उठाएगी। शिक्षकों के विनियमितीकरण को लेकर भाजपा नेता हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि भारतीय संविधान में सरकार की जिम्मेदारी है जवाबदेही सुनिश्चित करना, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया है। साल 2015 में 400 से ज्यादा आत्महत्याएं हो चुकी हैं। हजारों लोग घर परिवार छोड़कर बाहर भाग रहे हैं। इस तरह के तमाम जन समस्याओं से जुड़े, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े तमाम प्रश्न सरकार की तरफ से उत्तर नहीं आया। आज भी हम लोगों की इच्छा थी कि शिक्षक दल के, निर्दलीय शिक्षक दल के सदस्य विधान परिषद के भीतर धरना दे रहे हैं। हम लोगों की इच्छा थी कि सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आना चाहिए। सरकार अब तक विनियमितीकरण क्यों नहीं कर पाई, इसका कारण बताया जाना चाहिए। भारतीय संविधान में सरकार की जिम्मेदारी है, जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार का काम है, लेकिन सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया। प्रदेश सरकार ने इस चुनावी बजट में सबसे ज्यादा किसानों पर ध्यान दिया है। बकाये गन्ने के भुगतान के लिए इसमें 1,336 करोड़ रुपए की व्यवस्था, प्रस्तावित सामाजिक किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के लिए 897 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सूखाग्रस्त घोषित 50 जनपदों में हुई क्षति से निपटने के लिए 2,057 करोड़ रुपए की कार्य योजना बजट में तैयार की गई है। खाद बीज आदि के क्रय हेतु 93,212 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित कराए जाने का लक्ष्य है। फसल बीमा कार्यक्रमों हेतु 450 करोड़ प्रस्तावित है।